नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को जारी मतगणना के बीच कहा कि देश में एक ही गारंटी चलती है और वह है मोदी की गारंटी। बीजेपी की ओर से यह प्रतिक्रिया मतगणना के शुरुआती रुझानों के बाद आई है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस आगे है। 5वें राज्य मिजोरम में मतगणना सोमवार को होगी। बीजेपी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मोदी की गारंटी। इस पोस्ट के साथ ही उन्होंने धोती और कुर्ता पहने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर लगाई, जिसमें लिखा है, देश में एक ही गारंटी चलती है और वह है मोदी की गारंटी। हम आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के संकल्प पत्र और कांग्रेस की गारंटी के बीच मुकाबला था और प्रधानमंत्री मोदी हर चुनावी सभा में मतदाताओं को बीजेपी के संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रूप में पेश कर रहे थे। हम आपको यही बता दें कि बीजेपी की जीत पर पार्टी के विभिन्न नेता इस विजय का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आगे है राजस्थान में और तीनों जगह स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी और निश्चित रूप से आज के तारीख में बड़ी बड़ी बात करने वाले, ठीक है, नतीजा क्या निकलेगा, पर भूपेश जी का नतीजा दिख रहा है कि 2 राउंड में पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब यही कि जनता ने उनके सारे मंत्रियों को नकारा है, पूरी सरकार को रिजेक्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा आशीर्वाद और समर्थन दिया है। सर, शुरुआती बढ़त आखिर क्या माने कि बीजेपी को जनता क्यों चुन रही है? मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम से, मोदी जी के काम से, 9 साढ़े 9 साल की उपलब्धि को लेकर जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने मेहनत किया, प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, गृह मंत्री जी ने समय दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समय हमको दिया और जनता को मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया। भूपेश की बातों पर भरोसा नहीं किया। ये प्रथम चरण के रुझान में स्पष्ट दिख रहा है और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला और हम जीत की ओर बढ़ेंगे। देखिए, चुनाव परिणाम अब क्रमशः उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां स्थिति अंतिम निर्णयात्मक तस्वीर को दिखाती जा रही है और तस्वीर ये उभर के सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में शानदार विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में हो सकता है कि हम कीर्तिमान या प्रचंड बहुमत बनाने की स्थिति में आ जाएं, तो मैं कह सकता हूं, नाउ दिस शोज दैट द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इज बिकमिंग मोडिफाइड, MODIFIED। क्यों? मोदी जी ने ईमानदारी से, निष्ठा से विकास, जन कल्याण, सुरक्षा और राष्ट्रीय गौरव के लिए जो काम किया है, सांस्कृतिक गौरव के लिए, उसमें विश्वास है। और कांग्रेस का नहीं कि ऐन वक्त पे जब चुनाव आया तो आपने घबराहट में, बौखलाहट में, प्रेशर में ये वादा कर दिया, वो वादा कर दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कभी जात का कार्ड, कभी तुष्टीकरण का कार्ड, वो सब फेल है। मेरा मानना है अब ये स्पष्ट हो गया है कि इस देश में गारंटी एक ही है, मोदी की गारंटी, और बाकी सब ढपोर शंख। अंतिम परिणाम आने दीजिए। हम निर्णायक, प्रभावी जनादेश प्राप्त करने वाले हैं, प्रचंड बहुमत इन तीनों राज्यों में, और प्रभावी स्थिति हमारी इस बार उपस्थिति दर्ज होगी तेलंगाना में। हमने अच्छा चुनाव लड़ा है। अंतिम परिणाम आने दीजिए। हमें लगता है कि मत प्रतिशत में हमने कई गुने की बढ़ोतरी की होगी। कभी कभी होता है, हम प्रयास करते हैं लंबी छलांग मारने के लिए, पहली बार में सफलता नहीं मिलती। 1991 में भी आपको याद हो, हमने लोकसभा चुनाव में कहा था सरकार बनाने का दावा, 120 पे रुक गए थे। अगली बार हम 160 पे आए, फिर बहुमत में हमारा गठबंधन आया, मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत है हमारा। तो इसलिए हमने प्रयास किया है और वहां भी हम प्रभावी उपस्थिति दर्ज करने में सफल हुए। मध्य प्रदेश में बहुत शानदार जीत है भारतीय जनता पार्टी की। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। डबल इंजन की सरकार के प्रति जो जन जन का विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जो जन जन का विश्वास है, और जिस तरह से शिवराज जी की परफॉर्मेंस रही, काम हुआ है, उसके आज परिणाम सबके सामने है। संगठन ने जो काम किया उसके परिणाम सबके सामने है। बहुत अच्छी जीत है। मध्य प्रदेश की जनता को सबको बधाई। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।